ये कहानी बाहर के एक पुराने शहर दरियापुर की है, जहां हर इतवार एक छोटा सा बाजार लगता था। इसी बाजार से कुछ फासले पर एक मोमोज की रेड़ी लगती थी। इसी शहर में सुनीता और उसका शौहर राजेश रहते थे। दोनों अक्सर इस रेड़ी के पास से गुजरते, मगर कभी वहां रुककर कुछ नहीं खाते थे। सुनीता अक्सर सोचती, ये औरत देखने में तो अमीर लगती है, फिर भी मोमोज बेच रही है, कुछ तो अजीब है। राजेश मुस्कुराकर बोला, तुम हर बात में शक क्यों करती हो? छोड़ो, हमें क्या। लेकिन सुनीता के दिल में वो औरत बस गई थी। कुछ दिनों बाद सुनीता हामिला हो गई। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन सुनीता ने कहा, आज मेरा दिल कर रहा है कि इसी रेड़ी वाले मोमोज खाऊं। राजेश मुस्कुराकर बोला, बस इतनी सी बात, आज ही ले आऊंगा। शाम को दफ्तर से वापसी पर राजेश उस रेड़ी पर पहुंचा। आज वहां अजीब सुन्नाटा था, ना कोई ग्राहक, ना कोई आवाज। वो औरत सुर्ख लिबास और गहरी सुर्ख लिपस्टिक में खड़ी खुद से गुनगुना रही थी। राजेश ने पूछा, एक प्लेट कितने की है? वो मुस्कुराकर बोली, 60 रुपए, और आप मेरे आज के पहले ग्राहक हैं। एक प्लेट मुफ्त, लेकिन शर्त है कि सब खाने होंगे। राजेश मान गया। जैसे ही उसने मोमोज खाने शुरू किए, माहौल बदलने लगा। हवा तेज हो गई, औरत की आवाज भारी होने लगी। राजेश की नजर उसके पांव पर पड़ी। वो उल्टे थे। वो कांप उठा। जब उसने मोमोज की तरफ देखा तो उनमें कीड़े रेंग रहे थे। वो डर के मारे पीछे हटा, और जब उसने ऊपर देखा, वो औरत अब एक खौफनाक चुड़ैल बन चुकी थी। वो हंसते हुए बोली, मैंने कहा था ना, सब खाने होंगे। राजेश जान बचाकर भागा। अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, मगर जहां भी जाता वही जगह वापस आ जाता। हर तरफ वही चुड़ैल, वही खौफनाक हंसी। आखिरकार वो किसी तरह पुलिस वालों तक पहुंच गया। जब वो वापस उस जगह आया, वहां कुछ भी नहीं था, जैसे कभी कोई रेड़ी खी ही नहीं। घर पहुंचकर राजेश की हालत खराब थी। सुनीता घबराकर बोली, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? राजेश ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। सुनीता ने कहा, अब आप कभी इस रास्ते से नहीं जाएंगे। राजेश मुंह धोने के लिए गुसल खाने गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, खून से लिखा था, तुमने मेरे मोमोज पूरे नहीं खाए। उसके हाथ कांपने लगे। वो भागकर बाहर आया और उसकी चीख निकल गई। सुनीता की लाश जमीन पर पड़ी थी। ये देखकर राजेश को शदीद दिल का दौरा पड़ा और वो भी मर गया। कमरे में एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी। चुड़ैल साये से जाहिर हुई। दरअसल कुछ साल पहले सुनीता और उसके शौहर राजेश ने दौलत की लालच में एक ऐसा गुनाह किया जिसने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। राजेश का एक बड़ा भाई था जो अपनी बीवी के साथ रहता था। वालिद की वफात के बाद करोड़ों की जायदाद दोनों भाइयों के नाम होने वाली थी, लेकिन सुनीता को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसकी नजर सिर्फ दौलत पर थी, और धीरे धीरे उसने राजेश के दिल में भी जहर भर दिया। हर रात वो उसके कान में एक ही बात कहती, अगर तुम्हारा भाई और भाभी रास्ते से हट जाएं तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। पहले राजेश डरता रहा, लेकिन लालच इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। और फिर एक तूफानी रात दोनों ने मिलकर अपने ही भाई और भाभी का कत्ल कर दिया। सुबह पुलिस को बताया गया कि घर में चोर घुस आए थे। सबूत मिटा दिए गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों की सांसें उन्होंने छीनी हैं, वही एक दिन उनकी सांसें भी छीन लेंगे। अब मेरा बदला पूरा हुआ। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई।